साथियों, 25 दिसंबर महिलाओं की आज़ादी का दिन, क्योंकि इसी दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति उस काले ग्रंथ को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी, जिसमें महिलाओं से उनका मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ छीन लिया था और शोषित पीड़ित वंचित समाज एक बहुत बड़ा तबका उससे भी उनका सब कुछ छीन लिया था। इसी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग उनके ऊपर इतने अत्याचार होते थे जिनको बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसीलिए बाबा साहेब ने इस ग्रंथ को 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था और एक साफ सुथरी व्यवस्था हमको दी संविधान के रूप में। और माता सावित्रीबाई फुले जी ने और जो ज्योतिबा फुले जी ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई को बाबा साहेब ने कंटिन्यू रखा और एक कानून के रूप में शिक्षा का अधिकार भारत के तमाम नागरिकों को दे दिया। आज उसी शिक्षा के बलबूते हम भारत की महिलाएं जमीन से शीश तक पहुंच गई और आज जो हम आजादी से जीती हैं केवल बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से जीती हैं, क्योंकि मनुस्मृति ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया था। इसलिए बाबा साहेब ने कहा था कि धार्मिक होने से, पूजा पाठ करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, अगर कुछ मिलने वाला है तो वो शिक्षा से और अच्छे और गलत का ज्ञान होने से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन फिर भी अंधविश्वास की बेड़ियों से निकल नहीं पा रहे, या ये कह सकते हैं कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। उनको अभी भी टीवी सीरियलों के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उनको अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, क्योंकि अगर महिलाएं आज़ाद होगी पूरी तरीके से तो फिर उनकी गुलामी कौन करेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बन के अपनी गुलामी की बेड़ियों को तुमको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। तो धन्य है ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिन्होंने महिलाओं को और शोषित पीड़ित वंचित समाज को अधिकार दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन करती हूँ।